नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैथ के फिर से वही 5 क्वेश्चंस जो कि शायद आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। मैं आपको डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो मैथ का पेपर है उसमें 20 ही क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके होंगे। आप सभी को देख डालिए और ध्यान से उसको घर पे भी बैठकर आप प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ले लीजिए, उसको हल करने का प्रयास कीजिए। जब ना हो तो एक बार फिर से चैनल देख लीजिए। अब उसी प्रकार मैं फिर से लाया हूँ 5 क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें पिछली वीडियो का एक क्वेश्चन छूट गया था, लास्ट वाला, उसको मैंने इसमें लिखा है। अब मैं इसको भी इसी में सॉल्व करूंगा। तो आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। और उसकी छाया जो है, ये इसको छाया बोलते हैं, मतलब जमीन पे जो बनेगी उसकी छाया, और उसकी छाया 10√3 मीटर है। तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम ये बनाते लेते हैं एक मीनार। मान लीजिए एक मीनार हो गया। अब इसमें कह रहा है उसकी छाया। छाया मतलब होता है जमीन, जमीन पर जो है यही छाया। अब मीनार कितनी है? मीनार 10 मीटर ऊंचा है। और छाया क्या है? छाया 10√3 मीटर है। और इसमें क्या पूछ रहा है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब यहाँ से जो ऐसे आएगा और जो यहाँ पर कोण बनेगा, ये वाला कोण, यही आपसे पूछ रहा है। आपको बताना है कि इस कोण का मान कितना आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, दो तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। एक तो ऐसे देखिए, जैसे ये क्या है, ये जो दिया है ये लंब होता है और ये आधार होता है। यानी यल अपान में ए, यल बटा ए किसका होता है? लंब बटे आधार किसका होता है? लाल बटे कक्का से बता लीजिएगा। लाल बटे कक्का एकदम लास्ट में आ रहा है, तो साइन कॉस टेन, यानी टेन का होता है। यानी टेन का टेन बराबर लंब बटे ए। आधार तो लंब कितना है? लंब है 10, बटे में आधार कितना है? 10√3। अब यहां से आप 10 10 काट देंगे तो क्या बचेगा? 1/√3। अब ये 1/√3 किसका मान होता है? आपको ये मान तो याद करने होंगे। तो ये वाला मान आपका होता है tan 30 अंश का। यानी आपका जो ये आएगा क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपका आएगा 30 अंश। 30 अंश आएगा अगर tan से लगाएंगे। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा, अगर आपसे tan 30 अंश आया है और ऑप्शन में tan 30 अंश नहीं है, ऑप्शन में आपका अगर है cot 60 अंश, तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। अगर cot 60 अंश है तब भी सही है, क्योंकि अब इसको देखिए, कॉट 60 अंश नहीं, कॉट 30 अंश सॉरी, कॉट 30 अंश भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अब देखिए, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, अब ये tan का होता है तो कॉट का निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यानी आधार बटा लंब। आधार कितना है? 10√3 है। और लंब कितना है? 10 है। 10 10 कैंसिल हो गया, बराबर √3/1, यानी √3 आएगा। और √3 किसका मान होता है? √3 वाला जो मान होता है ये किसका मान होता है? ये कॉट 30 अंश का मान होता है। यानी कि ये जो कोण होगा, कोण नहीं बदलेगा, कोण 30 अंश ही रहेगा। लेकिन आपका जो मान है, जैसे आप tan 30 अंश भी लिख सकते हैं और cot 30 अंश भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? a बराबर 5 है और d बराबर 9 है, तो a6 बराबर ज्ञात कीजिए। a6 मतलब आपका क्या होता है कि आपसे छठवां पद पूछ रहा है। यानी a6 से आपका पता चलता है ये छठवां पद पूछ रहा है। और छठवां पद बराबर क्या होता है आपका? a+5d। ये तो मैंने बताया था कि जितना रहेगा उससे कम कर देंगे, a+5d। तो a+5d होता है, तो a का मान कितना है? 5 ही रखेंगे हम, प्लस 5, और डी का मान कितना है? 9 है। तो यहाँ गुणे में 9, 9 पचे 45, यानी 5 प्लस में 45, और अगर हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। यानी कि जो आपका छठवां पद आएगा, जो आपका छठवां पद आएगा वो a6 जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 50। इसका मान क्या होगा? 50। अब इसी के साथ इसका क्या आया था? इसका 30 अंश आया था।
अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला 7 8 9 8 5 7 8 3 8 में बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। बहुलक का मतलब होता है जो अधिक बार। अब इसमें देखिए क्या अधिक बार आया है। क्या अधिक बार आया है, 7 एक बार आया है, 2 बार 7 आया है। अब 8 देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 8 4 बार आया है। और 9 9 एक ही बार आया है, 5 एक ही बार, 3 एक ही बार। यानी कि इसका बहुलक क्या है, 8 ही होगा आंसर। इसका बहुलक क्या है, 8 है। ये बहुलक का क्वेश्चन आपसे एक प्रकार और पूछ सकता है, जैसे ऐसे दिया रहता है। बहुलक का क्वेश्चन आपसे एक बार और कर ऐसे बार में भी कर देखिए, इस प्रकार भी पूछ सकता है। ऐसे यहाँ 9 दे दिया, 8 दे दिया, 5 दे दिया, 12 दे दिया, और यहाँ पे 3 6 5 8 ऐसे दे दिया। तो इसमें आपको बहुलक बताना होगा। जैसे ये संख्या दी होगी, ये बारंबारता दिया होगा, तो इसमें आपको बहुलक बताना होगा। तो इसमें बहुलक कौन सा होगा, बहुलक आपका ये वाला होगा 9। क्यों होगा, क्योंकि सबसे जो ये है ये संख्या है उनकी, यानी 9 8 बार आया है, 8 5 बार आया है, 5 6 बार आया है, 12 3 बार आया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 9 ही तो सबसे ज्यादा बार आया है, क्योंकि 9 कितनी बार आया है, 8 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा, 9 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप इस प्रकार कर सकते हैं, और इसमें तो आसानी से बता देंगे, जो ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। ये रहा बहुलक आपका। और एक बहुलक का थोड़ा बड़ा सवाल होता है, उसको भी हम बताएंगे कुछ अगली वीडियो में, उसको भी हम बताएंगे। आप इसको देख लीजिए ना। अब आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा क्या होता है आपका, पासा जो खेलते हैं लूडो, लूडो में जो खेलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे आ जाता है, किसी का छक्का आ गया, किसी का 5, किसी का 1 आ गया, वही होता है पासा आपका। और पासे में आपसे पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में सम संख्या कितनी होती है, पहले तो संख्या लिख दे, 1 2 3 4 5 6, इतनी संख्या होती है पासे में आपकी। अब इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, ये और ये और ये 3 सम संख्याएं हैं। और बाकी पूरी संख्याएं कितनी है। जो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है उसको आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका होता है एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई जो इसमें है वो आपकी सम संख्या, जो पूछ रहा है सम संख्या, सम संख्या इसमें कितनी है, 3 है बटे में। और एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है, एन ऑफ एस का मतलब जो टोटल संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो 3 बटे 6 यही आपकी प्रायिकता होगी। और अगर इसको हम सरल कर देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो क्या आएगी आपकी, 1 बटे 2। आंसर आपकी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1 बटे में 2। एक आपकी जो प्रायिकता निकल के आई है वो क्या आई है, 1 बटे में 2। या प्रायिकता आपकी ऐसे भी कर सकता है, 0.5 भी दे सकता है अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 ही आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए आप। 2 से अगर इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा 0, फिर दशमलव, फिर यहाँ 0, 2 पंचे 10, देख लीजिए यही आया आपका। अब आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन जो छूटा था उसमें पिछली वीडियो में, वो क्वेश्चन यही था, 1 से 10 के बीच सम संख्या का समांतर माध्य। आपको समांतर माध्य आपको पता होगा, समांतर माध्य अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, जो संख्याएं आई हैं उनका योग बटे में उनकी संख्या। जैसे इसमें पूछ बीच सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई। अब 10 संख्याओं में उनके बीच सम संख्या, 10 के बीच तक की सम संख्याएं लिख डालिए, 2 4 6 8, कितनी सम संख्याएं हुई, 4, यानी 4 सम संख्याएं हो गई 10 के बीच में। अब आप इसमें देखिए सम संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इन संख्याओं का योग करना है, और बाकी जैसे 4 ही संख्या, यही संख्या लीजिए आप, जो जो आई हैं यही लीजिए, बाकी मिटा। आप यहाँ सोच रहे होंगे 10 भी सम संख्या में था, हमने उसे क्यों नहीं लिया। 10 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्या पूछ रहा है कि 1 से 10 के बीच, 10 के बीच पूछ रहा है, 10 नहीं लेना आपको, 10 के बीच। अगर 10 तक पूछता तो आपको 10 लेना था।
अब इसमें क्या आपका आ गया, ये आ गया। अब इनको जोड़ डालिए, कितना होगा, 2 4 2 6, 6 12 8 20, यानी 20। और इनकी संख्या पदों का योग बटे में पदों की संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 लिख डालिए। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी जो आपका समांतर माध्य निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 ही आएगा आंसर, 5 आएगा। और अगर हम मान लीजिए 10 लेते, अगर हम इसको 10 लेते, तब भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 भी लेता, अगर ये यहाँ पे 10 20 की जगह तक लिखा होता तो 10 लेते, और अगर 10 लेते, आपका आंसर तो 5 ही आया है। लेकिन आपको अगले बार में भी बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ तक दिया तो 10 तक के बीच में, तो देखिए कितनी संख्या हो गई, 5 संख्याएं हो गई। और ये इसमें 20 आया था, अब 10 और जोड़ दिए 30, यानी 30 बटे में कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम 5, 5 6 30, तब माध्य आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। इसी के साथ आज का चैनल समाप्त होता है। आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब बहुत दूर नहीं रहा है। लेकिन मैं एक बात तो बताना भूल गया कि आज नया साल 1 जनवरी, यानी जनवरी का पहला महीना, आज से आप लोगों का एकदम स्वच्छ मन से पूरे उल्टे सीधे विचारों को त्याग दीजिए और अपने अच्छे विचारों को ही अंतर्ग्रहण अपने हृदयगत बैठाइए, और उसी के साथ आगे बढ़िए एक प्रफुल्ल चेहरे और प्रसन्नता के साथ। आप सभी को कंग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग न्यू ईयर अगेन। धन्यवाद।